हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मैं रंजन सर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। पूर्व में मैंने वीडियो खनिज से संबंधित बना दिया है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो पहले ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा जो हमें ईंधन के रूप में, खाना बनाने के रूप में, या किसी भी गाड़ी को चलाना हो या थर्मल के रूप में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को उनके स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अर्थात वैसे ऊर्जा स्रोत जहां से हमें ऊर्जा मिलती हो, तो जो हमें परंपरागत रूप से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कोयला से। कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे विभिन्न विद्युत गृहों में क्या होता है, कुछ विद्युत गृह जो है जो कोयले से बनते हैं। तो कोयले के जो प्रकार है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। कोयला जो है एंथ्रासाइट प्रकार के जो कोयला है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। और उसके अन्य जो कोयले के प्रकार हैं, जिसमें लिग्नाइट और बिटुमिनस और एक पीट प्रकार के कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला जो है आपको तमिलनाडु के नेवली में मिलता है और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसका भूरा कोयला इस कारण क्योंकि इसका जो रंग होता है भूरे रंग का होता है। ऐसे आप जानते हैं क्या, कोयला जो है काले रंग का होता है, लेकिन ये जो है भूरे रंग के कारण, और ये भुरभुरा होता है और मुलायम कोयला भी होता है। इसे ये मुलायम कोयला भी कहा जाता है। याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयला को मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला जो है औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिटुमिनस प्रकार के कोयले का। और जो कोयला जो है गोंडवाना क्रम के सेल और टर्सरी सेलों में पाया जाता है। और गोंडवाना क्रम के जो सेल हैं, जो दामोदर घाटी और झरिया, रानीगंज और बोकारो, ये जो शहर है यहाँ पे कोयला पाया जाता है। और जो है गोदावरी, महानदी और सोन वर्धा नदी घाटियों में कोयले पाए जाते हैं। और टर्सरी प्रकार के जो है सेल है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, जो कि कौन है उत्तर पूर्वी राज्य? मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कोयला। अब जो नेक्स्ट हमारा ऊर्जा के जो स्रोत है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो आप जानते हैं गाड़ी में पेट्रोल का आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है टर्सरी प्रकार के जो सेल होते हैं उनके भ्रंश में ये पाए जाते हैं, टर्सरी क्रम में। ठीक है, टर्सरी क्रम के सेल अधिकतर जो कहाँ है? आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो ये वहां पे आपके पत्थरों के बीच में पाए जाते हैं। इसीलिए वहां पे जो है, जो असम जो क्षेत्र है, असम में जो है डिगबोई, जहाँ पे पेट्रोलियम निकाला जाता है। उसी में एक और जगह का नाम है नहरकटिया। ठीक है, डिगबोई जो तेल शोधन के लिए है। और अन्य नाम जो है जहां से पेट्रोलियम निकलते हैं उसको भी जान लें। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, हुगरी राजन, हुगरीचंद। ठीक है, ये 4 जगह। और साथ साथ मुंबई हाई। मुंबई हाई मतलब ये एक इंडिया का मैप ऐसे, जो मुंबई यहाँ महाराष्ट्र इस किनारे है और मुंबई जो समुद्र के बीच में है, मुंबई हाई, यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। मुंबई हाई और गुजरात के अंकलेश्वर, मुंबई के ऊपर में है, महाराष्ट्र के बाएं तरफ है गुजरात, तो वहाँ के अंकलेश्वर में भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। अब जो तीसरा जो आपका ऊर्जा का स्रोत है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस वो जैसे कि आप क्या है, आपके घर में कुकिंग के लिए होता है ना, एलपीजी, और आजकल जो गाड़ियां चल रही है सीएनजी, ये सब क्या है? नेचुरल गैसेस है, प्राकृतिक गैस है। ये क्या है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों एक ही जगह प्राप्त होता है। और गैस जो, चूंकि ये गैस हल्का होता है, ये तेल से, पेट्रोल से ज्यादा, खनिज तेल से वो हल्का होता है, इसलिए ऊपर क्यों नहीं मिलता है। और ये भी आपका मुंबई हाई में ही मिलता है। और खंभात की बेसिन में। खंभात कहाँ? गुजरात के।
ये बेसिन में, और अभी जो लेटेस्ट आपका खोजबीन हुआ है कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी आपके प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। और गेल द्वारा, जो भारत सरकार का है गेल, गेल के द्वारा एक गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है। गैस की पाइपलाइन है जो कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर होते हुए ये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से होते हुए उर्वरक प्लांटों को ये सप्लाई किया जाता है, जहां से इनका उद्योग का काम हो सके। तो हजीरा जो है गुजरात में स्थित है, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर यूपी। ठीक है, ये गेल के द्वारा करीब करीब ये 1700 किलोमीटर का ये गैस पाइपलाइन है। अभी अब वर्तमान में धीरे धीरे इन पाइपलाइनों की संख्या बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है ना, अब इसकी लंबाई बढ़ रही है धीरे धीरे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ये आपने पढ़ा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अब हम जानेंगे गैर परंपरागत, जो हमारे परंपरा से मतलब पूर्व पहले से हमारे पास उपलब्ध नहीं है और ये नए तरीके के हैं। तो पहला जो है परमाणु या आणविक ऊर्जा। आप जानते हैं कि परमाणु जो है, विभिन्न परमाणु से बहुत ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो उसमें जो आपके जो है खनिज है, जो यूरेनियम और थोरियम, दो चीज जो भारत में मिलते हैं और इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और ये यूरेनियम जो है झारखंड में और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में ये पाए जाते हैं। और थोरियम जो है केरल के मोनोजाइट रेत में, केरल किस तरफ होगा, ये यहाँ पर, ठीक है ना, ये नीचे में केरल में इस तरफ, ये जो है केरल के मोनोजाइट रेत में ये पाया जाता है और इसी से ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्ति करना। तो भारत जो है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जैसे आप जानते हैं भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सालों भर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है, जिसके कारण उस ऊर्जा का आप प्रयोग, उस सौर का प्रयोग आप ऊर्जा के निर्माण में कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो है पवन ऊर्जा। मतलब पवनों के द्वारा जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो है पवन ऊर्जा। और पवन ऊर्जा जो मेनली है आपका, ये समुद्र से चलने वाली पवनों को लेकर के, समुद्र में हमेशा पवन चलते रहती है। इसीलिए तमिलनाडु ये आपका इस ओर है, भारत के पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु हुआ। तो नागरकोल से मदुरई के बीच यहाँ पर पवन ऊर्जा के लिए ये पवन चक्की लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ ये तमिलनाडु के साथ साथ समुद्र के अन्य तटीय राज्यों में भी पवन ऊर्जा के काफी स्कोप है। तो अन्य तटीय राज्यों में आपको कौन कौन सा हो गया आपका, आप गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु तो आपने बता दिया, उसके बाद आंध्र प्रदेश,